रहे थे, प्रतिबिंब का बनना पड़ रहे थे। प्रतिबिंब बनने के लिए कितने प्रकार के किरण आरेख की जरूरत पड़ती है? 3 प्रकार के किरण आरेख की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है प्रतिबिंब क्या होने के लिए? बनने के लिए। ठीक, बताइए। अगर कोई किरण आरेख मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद किससे होके जाती है? फोकस से। यदि कोई किरण आरेख मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद किधर से होके जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। यदि कोई किरण आरेख, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद किधर से जाती है? किधर? उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। फिर हमने आपसे बताया था यदि कोई वस्तु अनंत पे रखा गया हो, यदि कोई वस्तु अनंत पे रखा गया हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताइए। फोकस पे बनता है। कैसा बनता है? कैसा बनता है? उल्टा बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। कितना छोटा होता है? बिंदु के आकार का होता है। ठीक। यदि हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो, अनंत के बीच रखते हैं तो कहाँ मिलता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच मिलता है। कैसा होता है? उल्टा होता है और वास्तविक होता है। और कैसा होता है? वस्तु से छोटा या बड़ा? वस्तु से छोटा होता है। यहां तक हम लोग कर लिए थे। तीसरी स्थिति हम लोग नोट करेंगे। तीसरी स्थिति हम लोग लिखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर क्या की जाए? रखी जाए। अवतल दर्पण की बात हो रही है तो ध्यान से समझिएगा। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसके पीछे वाला उभरा हुआ भाग कलर किया गया। ये लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य। इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को थोड़ा सा दूर बना दे क्या? ठीक है, इस बिंदु को हम फोकस मान लें, इस बिंदु को हम लोग केंद्र मान लें। ये आगे की लाइन। वस्तु पहले अनंत पे रखा गया था तो कहां बना था? फोकस पे। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया था तो कहां बना था? केंद्र और फोकस के बीच बना था। और जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पे ही रख दे तो कहां बनेगा? तो प्रकाश का क्या होगा? एक परावर्तन होगा प्रकाश का, यहां गया, फोकस से होकर के निकलेगा। और एक प्रकाश का किरण फोकस से जाएगा और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर। और ठीक इस केंद्र के सामने यह दोनों रेखाएं आपस को प्रकाश की किरण क्या करेंगी? काटेंगी। और यहीं पे हमारा एकदम प्यारा सा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बन जाएगा। इसका मतलब वक्रता केंद्र पे रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पे। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। छोटा होगा या बड़ा? न तो छोटा होगा न तो बड़ा होगा। क्या होगा? बराबर होगा। और कैसा होगा? वास्तविक होगा। बोलिए, क्या यह चित्र बना के ये बात लिख सकते हैं अपने मन से? तो लिख लीजिए। लिखे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी जाती है तो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो वाला कंडीशन लिखने के बाद तब ये बनाइएगा ना। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। दूसरा लिखेंगे, प्रतिबिंब वस्तु के समान बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के क्या बनता है? समान बनता है। तीसरा पॉइंट,
प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक होता है। प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक होता है। ठीक। अच्छा ये देखिए, प्रतिबिंब अनंत से जैसे जैसे शीशे के पास आ रहा है, सॉरी, वस्तु जैसे जैसे अनंत से शीशे के पास आ रहा है, प्रतिबिंब पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर ऐसे 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 क्या हो रहा, आगे बढ़ता जा रहा। ठीक है, वही कंडीशन है। चलिए बना लीजिए इसको अच्छे से। ये बंद हो गया कि चल रहा है? चल रहा है। 50-60 वीडियो डिलीट। मेरा मोबाइल नहीं है, पता नहीं क्या क्या उनका वीडियो था, सब डिलीट कर दिए जा। अगला चौथा स्थिति, ये तीसरा स्थिति समझ में आ जाएगा। किरण आरेख कहां से जाएगा? एक यह मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, परावर्तन के बाद फोकस से होके जाएगा। दूसरा किरण आरेख कहां जाएगा? तो फोकस से जाएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये दोनों जो परावर्तन के बाद किरणें जा रही हैं, जहां पे कट कर रहा है वहीं पे प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। ठीक है, इस चौथा स्थिति लिखिए। चौथा स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। देखिए अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष है, यहाँ पे हमारा फोकस है, यहाँ पे केंद्र है। वस्तु कहाँ आ गई? वस्तु की स्थिति देखिए, वस्तु की स्थिति कहाँ है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। प्रकाश की किरण जाएगी, परावर्तन होने के बाद फोकस से होके जाएगी। प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी, परावर्तन होने के बाद ऐसे आगे निकल जाएगी। तो यहाँ एक दूसरे को कहीं काट रहा है, कहाँ काट रहा है देखिए। यह क्या है? वक्रता केंद्र, और इधर क्या है? अनंत। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। तो अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बोलिए। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। बाकी सारी प्रक्रिया लिख लेंगे। क्या क्या लिखना है? उल्टा बन रहा है, इस वस्तु से बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। तो लिखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो पहला कंडीशन। और लिखे आप, हेडिंग लिखे है ना, उसके आगे लिखना है तो, और फिर पहला कंडीशन स्टार बना के लिखे। तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होगा। वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच स्थित होगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होगा। दूसरा स्टार बना के, ये सब यही सब क्वेश्चन बनाता है। दूसरा स्टार बना के क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा होगा। वास्तविक एवं वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। तीसरा स्थिति में क्या लिखेंगे? और कुछ लिखना है? उल्टा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा होगा। एक ही चीज बदल रहा है बार बार।
क्या बदल रहा? प्रतिबिंब की स्थिति। बाकी वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब की स्थिति और आकार, यही दोनों क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। और यही कंडीशन आपको याद रखना है, किस केस में बड़ा होता है, किस केस में छोटा होता है, और किस केस में कहाँ उपस्थित होता है। जैसे इस केस में केंद्र पे था तो केंद्र पे बना, अब केंद्र के अंदर चला गया फोकस से और केंद्र के बीच तो दूर बन गया। ये याद रखना है आपको। अगला पांचवा स्थिति लिखेंगे, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, अब इधर देखिए, हम वस्तु को कहां रखेंगे? फोकस बिंदु है तो फोकस पे रख दिए, वस्तु को कहां रख दिए? मुख्य फोकस पे रख दिए। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए, प्रकाश की किरण जाएगी तो परावर्तन के बाद किससे होके जाएगी? फोकस से होके निकलेगी। और एक प्रकाश की किरण अगर हम देखें, वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, मतलब मान लीजिए यहां से ऐसे जा रही है और परावर्तन के बाद पुनः इसी माध्यम में लौट जाएगी। ये दोनों कहीं आपस में मिलेंगे क्या? कहीं नहीं मिलते हैं। इसका मतलब फोकस पे जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा कि बड़ा? बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें ऐसे 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 सब फैलती जाएंगी और अनंत पे जाकर के क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। और अनंत पे एक प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो लिख लेंगे, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो पहला कंडीशन, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। बहुत बड़ा बनता है। बहुत बड़ा क्या होता है? बनता है। ठीक है। और कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा होगा। वास्तविक एवं कैसा होगा? उल्टा होगा। और लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, इस केस को याद रखिएगा, ग्रुप डी ने बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। हो जाएगा? फिगर बना लेंगे ना? फिगर बना लीजिए, फटाफट बनाइए। आज इसलिए मिटाए नहीं है, एक ही सारा फिगर है, कल का 2 4 यहाँ 4 2 6। घर पे जाके कुछ मत करिएगा, फिगर बनाने का प्रयास करिएगा। फिगर बनाएंगे खुद याद हो जाएगा, सारी बात वैसे याद हो जाएगा। हाँ। बस हम कहे बाकी कुछ मत, अच्छा कुछ ना करिएगा, ये कहे बाकी कुछ मत करिएगा, फिगर बनाइएगा, बस इतना करिए। ठीक, चलिए अगला। अगला अब देखिए कहाँ जाएगा बेचारा, ये वस्तु बेचारा कहाँ जाएगा? बताइए कहाँ जाएगा? यह पी ध्रुव है। कुछ लोग अचायत होते हैं, जानते ना अचायत? ठीक है, यहाँ से चले, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए। अब कहते तो शॉर्ट के देखने का होता है। मतलब अगर ध्रुव और फोकस के बीच में कौन आके खड़ा हो जाए,
ठीक है, होते ना सबसे अगवा लाइन मम्मी रहेंगे, भले से छपाया जाए, कोनो दिक्कत नहीं है। तो यही स्थिति है कि जब वस्तु कहाँ हो, लिख लेंगे स्थिति क्या, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच स्थित हो, समझ लीजिएगा, सबसे अचायक है ये। हाँ, अचायक, अचायक नहीं समझते हैं। आगे बढ़े। अब हमको क्या करना है, किरण ले जाना है। तो हम प्रकाश का किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर ले जा रहे हैं इसे। तो परावर्तन के बाद कहां से निकलेगा, फोकस से निकलेगा ना, ये हमारा फोकस है। और एक प्रकाश का किरण हम कहां से ले जा रहे हैं, वक्रता केंद्र से ले जा रहे हैं। ठीक, तो जब वक्रता केंद्र से जाता है, परावर्तित होकर के उसी मार्ग में पुनः वापस आ जाता है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं ये लाइन जो है ये इधर आ गई, लेकिन प्रकाश जैसे लगता है कि इधर कहीं से आ रहा है, लगता है कि नहीं लगता है कि ये प्रकाश इधर कहीं से आ रहा है और इधर को चला गया। इस वाले केस में हम देखते हैं कि प्रकाश इधर कहीं से आ रहा है और इधर ये जा रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। ये दोनों प्रकाश की किरणें इधर कहीं काटती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। और जहां प्रतीत होता है वहीं क्या बनता है, प्रतिबिंब बन जाता है। और प्रतिबिंब कैसा बना है जरा देखिए तो, सीधा बना। कहाँ बना है, दर्पण के सामने की दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना। आभासी बना है या वास्तविक, यह आभास हो रहा है कि इधर से कोई प्रकाश आ रही है, ये कल्पना है। तो यह कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है। ये केस याद रखिएगा अवतल दर्पण के लिए। बोलिए, बात समझ में आया। तो करने के बाद लिखे, तो प्रतिबिंब आभासी होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा। दूसरा, प्रतिबिंब सीधा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे होगा। प्रतिबिंब सीधा भी होगा, वस्तु से बड़ा भी होगा और दर्पण के पीछे भी होगा। और दर्पण से क्या होगा, पीछे होगा। बोलिए, ये 6 स्थिति बता लेंगे क्या, बता लेंगे 6 स्थिति, नहीं बता पाएंगे। बना लीजिए, फिगर बनाइए। और 6 स्थिति को हम लोग एक अवतल दर्पण पे देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था, अवतल दर्पण में वस्तु को कहां पे रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब आभासी और दर्पण के पीछे बनेगा। तो फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए। ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आएगा साइंस का, 25 क्वेश्चन। और जितना मैं नोट्स बता रहा हूं, ईमानदारी से उसको आप बार बार रिवीजन करिए, बार बार। छोटे मोटे एग्जाम के तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन ग्रुप डी का आप सारा का सारा क्वेश्चन मैक्सिमम अगर हम बात करें तो आप तो पूरा का पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर इधर उधर करेंगे तब भी 20 तो करके आएंगे नोट्स से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना आपके एग्जाम में आता है। आप कहेंगे सर जी आप कैसे जाने, क्योंकि रेलवे एक ऐसा टॉपिक है जो एनसीईआरटी दिया तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछेगा, भले से कितना सरल क्वेश्चन रहे, उससे मतलब नहीं होता है, वो सिलेबस से ही क्वेश्चन देता है। तो सिलेबस ही हम लोग कवर कर रहे हैं। अगला चले, अब एक और दर्पण है, पहले हम लोग इसको 6 स्थिति को, अच्छा कितने लोग 6 स्थिति को एक दर्पण पे बना लेंगे, बना लेंगे। हाँ, बनाते बनाते हैं। ये कहाँ पे है बताइए जल्दी, अनंत पे। फोटो कहाँ बनेगा, ये फोटो तू फोटो ना ही हवा। एक बार हम लोग हमारे गांव में आया था ड्रामा, हम लोग देख रहे थे, तो रोल किए थे सब, इतना गजब का, मतलब एक ही जैसा दो लोग बन गए, दोनों गए फोटो खिंचा लिया। आप फोटो खींचा कर जिंदा फोटो खींचेंगे वैसे आ गया, ये फोटो तो वो क्या ये फोटो।
कह तू फोटो नहीं हवा, तो वो कह तू फोटो नहीं हवा। ठीक है, मतलब मस्त कॉमेडी उसका मस्त था। उसको थोड़ा लिखा जाए ना अच्छे से तो बढ़िया नाटक बन सकता है उसका। चलिए, ये यहाँ प्रतिबिंब है तो कहाँ बनेगा? फोकस पे। अब कहाँ आएगा दूसरी स्थिति बताइए तो? दूसरी स्थिति कहाँ आएगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। यहाँ आएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और केंद्र के बीच। उसके बाद प्रतिबिंब कहाँ आएगा? वक्रता केंद्र पे। सॉरी, वस्तु आएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब उसके बाद वस्तु कहाँ जाएगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? और वस्तु कहाँ जाएगा? फोकस पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। और फिर हम फोकस और वक्र ध्रुव के बीच रखेंगे तो इधर बनेगा। आप बस एक बार ऐसे करिएगा, बाकी वास्तविक यहाँ आभासी होगा, बाकी सब वास्तविक है, उल्टा है। कहाँ कहाँ बड़ा होगा, कहाँ कहाँ छोटा होगा, इसको ध्यान रखना। हो जाएगा, कर लेंगे। चलिए अगला हेडिंग डालेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक। अब इस केस में क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है? एक ही स्थिति आती है, कुछ नहीं आता, एक ही स्थिति है। ये हम लोगों का दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब हम लाइन खींचते हैं, यह हमारा क्या होगा? फोकस होगा। यह हमारा क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। वस्तु जो है इस दर्पण के सामने ही कहीं खड़ा होगा, खड़ा होगा ना। तो प्रकाश देखिए यहां से गया, परावर्तन होगा तो यह इधर चला जाएगा, लेकिन फोकस से जाता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा। एक प्रकाश की किरण कहां से निकलेगी? फोकस के केंद्र की ओर निकलेगी। किधर निकलेगी? केंद्र की ओर निकलेगी। देखिए यहां किधर जा रही? केंद्र की ओर जाएगी, फिर उसी मार्ग में वापस आ जाएगी ना। लेकिन हमको ये लगेगा कि ये प्रकाश जो है केंद्र की ओर से आ रही थी और इसलिए ये इधर जा रही है। प्रकाश यहां से चली, देखिए ध्यान से, यहां से चली, शीशा पे पड़ी और शीशा इसको परावर्तित कर देगा इसी मार्ग में। तो जब हम इसको खड़े होके देखेंगे तो ऐसा लगेगा जो प्रकाश है वो केंद्र से होते हुए जा रही थी, प्रतीत हो रहा है। तो देखिए ये लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को यहाँ काट रही है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहीं बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। आभासी होगा या वास्तविक? आभासी होगा। और कैसा होगा? दर्पण के पीछे होगा। बस यही एक कंडीशन बनता है। अब यहाँ भी रखेंगे तब भी वैसे बनेगा, यहाँ रखेंगे तब भी बनेगा, यहाँ रखेंगे तब भी वैसे बनेगा। कहीं भी वस्तु को रखिए प्रतिबिंब वैसे ही बनेगा। तो लिख लेंगे, तो 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 क्या लिखेंगे? तो में उत्तल दर्पण से, तो उत्तल दर्पण से प्रत्येक, उत्तल दर्पण से प्रत्येक दशा में, उत्तल दर्पण से प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा होगा। प्रतिबिंब सीधा होगा। सीधा लिखने के बाद कामा दे सकते हैं, चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के पीछे होगा। आभासी होगा, वस्तु से छोटा होगा। आभासी होगा, वस्तु से छोटा होगा। फोकस और ध्रुव के मध्य होगा। फोकस और ध्रुव के मध्य होगा। सारे कंडीशन आपको ध्यान रखना है।
ठीक, क्लियर है। अच्छा, आपको प्रतिबिंब अब बनाने आ जाएगा, प्रतिबिंब में क्वेश्चन कर लेंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए यस नो। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, नहीं हो पाएगा, 2-3 लोगों का नहीं हो पाएगा। कहाँ नहीं हो पाएगा ध्यान रखिएगा, एक बार घर पे जाकर के बनाइएगा खुद से, ठीक है, खुद से बनाइएगा, वस्तु को रखिएगा और बनाने के बाद उल्टा सीधा कुछ भी रेखा का खींच के बनाइएगा और फिर उसके बाद पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा गलती कहाँ कर रहे थे ना। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलते हैं, अब कुछ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। दर्पण सूत्र हो गया था ना, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे, आपसे क्वेश्चन पूछे अवतल दर्पण के, लिखे बना रहे हैं अभी। अरे बनाना एकदम आसान है, कुछ नहीं करना, ऐसे खींचना है, इसको पॉलिश कर देना है, एक रेखा खींच देना, उसके बाद अपने आप को यहाँ खड़ा कर लेना है, समांतर प्रकाश की किरण लगाना है, परावर्तन के बाद इधर जाएगी और इधर आती हुई, इधर से जाती हुई महसूस होगी, तो यह आपका फोकस बन गया। ठीक, एक अगला क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे पास केंद्र है, एक प्रकाश की किरण ऐसा आ रही है जो कहाँ जा रही है, केंद्र की ओर जा रही है, और इधर वापस चली जा, इधर आ रही है, इधर वापस चली जाती है, फिर हम देखते हैं ऐसे निकल जाती है। सी इसको मान लेते हैं, यहाँ पे कट गया, बन गया, हो गया काम खत्म। स्थिति याद रखना है। क्या क्या हुआ स्थिति? हाँ, दर्पण के पीछे बनेगा, फोकस एवं ध्रुव के बीच बनेगा, वस्तु का स्थिति कहीं रखाएगा, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने ही होगी ना, पीछे थोड़ी होगी दर्पण के। जिधर हम लोग अपना चेहरा देखेंगे यही तो दर्पण का सामने वाला भाग है, वस्तु हमेशा दर्पण के इधर है, वस्तु की स्थिति कहीं हो जाए। चलिए अब क्वेश्चन लिखेगा और क्वेश्चन के थ्रू जवाब आप दीजिएगा। आप लोग अग्निवीर वाले घबराइए नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बनता आप लोगों का फिजिक्स से, कहता है वस्तु यहाँ रखा गया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपको जानना पड़ेगा ना। हाई स्कूल का आपका पूरा सिलेबस आता है। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्वेश्चन लिखिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बहुत टेढ़ा शब्द लिखा है, कार्टेजियन, कार्टेजियन कार्टेजियन भाई जो पूछा है वही बोल रहे हैं आपसे। साइन कन्वेंशन के अनुसार, के अनुसार इसकी फोकस लंबाई को, इसकी फोकस लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है, किस तरह व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन बोल दें, -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, ऑप्शन लिखिए जल्दी से, -15 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, +15 सेंटीमीटर, +30 सेंटीमीटर। -15 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, +15 सेंटीमीटर, +30 सेंटीमीटर। क्या होगा?
ऑप्शन है 4 लड्डू खाना है, चारों खा पा ही नहीं सकते, संभव नहीं है। वो लड्डू ये है, लेकिन वो लड्डू भर भर के देगा जब इसको सही से खाएंगे तो। चलिए बोलिए, अब बताइए कौन से दर्पण की बात कहा है? अवतल। अवतल दर्पण यही होगा ना। अवतल दर्पण में एक लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको अनंत कहते हैं। कह रहा है वक्रता त्रिज्या मतलब यहां से यहां तक की दूरी आर का मान कितना दिया है? 30 सेमी दिया है ना। कह रहा है फोकस का मान हमको बता दीजिए लेकिन कार्टेशियन साइन के अनुसार, ये तो बोला। तो एफ बराबर क्या होता है? आर बाई में 2 होता है। हम लिखेंगे 30/2, आंसर आ जाएगा कितना? 15। लेकिन उसने कह दिया साइन बताइए। साइन का मतलब हम इस ध्रुव से फोकस को इधर मापते हैं ना, और जब इधर से इधर मापेंगे तो साइन क्या रहेगा? बस यही कहा था और कुछ नहीं कहा। बात समझ में आ गया? बस इतना आप पढ़ लिए हैं कि दिमाग लग जाएगा तो। अरे यार ये बस भूलिया रहा है, भले तो पहली बार सुने हो। कितने लोग परीक्षा में बैठ के सोचते हैं अरे कुछ अलग पूछा है का, -15 तो हम जान रहे हैं, कहीं +15 नहीं होगा। दिमाग मत लगाइएगा, -15 ही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखे। ग्रुप डी है, इसे घुमाता है। वो जानता है कि 2 किलोमीटर टैक वॉक चलना है, लेकिन बहुत उबड़ खाबड़ रहता है ना, तो इसे उबड़ खाबड़ ये चलाता पहले ही। यहाँ दिमाग को उबड़ खाबड़ चला रहा, वहां शरीर चलना पड़ता उबड़ खाबड़। लेकिन किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर, किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले 12 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा? इसका प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा? कितनी दूर बनेगा? चलिए बताइए। यू क्या है? यू फोकल का मतलब फोकस दूरी। यू क्या है? अरे बोलते का है नहीं। यू क्या है? यू वस्तु की दूरी है। यू, यू का मान कितना दिया है? कह रहा ना वस्तु दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ी है, मतलब स्थित है। दूसरा एफ मतलब फोकल। एफ क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी कितना है? 12 सेमी। प्रतिबिंब का मान निकालना है, दूरी निकालना है, यानी भी का मान हमको क्या करना है? निकालना है। आपको फार्मूला बताया गया था, 1/में एफ बराबर में 1/में भी प्लस में 1/में यू, ये बताया गया था ना। अब मामला यहाँ फंसता है। कौन सा दर्पण बोला? अवतल दर्पण बोला। अवतल दर्पण में वस्तु किधर खड़ा होगी? इधर होगी कि नहीं? इधर ये कहीं होगी। किधर होगी? इधर होगी कि नहीं होगी? होगी ना। थोड़ा सा समझ लेते हैं। कितने सेंटीमीटर की दूरी पे बोला है? तो हम देख रहे हैं यहाँ फोकस दूरी जो है वो 12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब वो वस्तु कहाँ खड़ी है?
8 सेंटीमीटर पे दर्पण से। इसका मतलब वस्तु कहीं इधर खड़ी होगी। अगर आपसे क्वेश्चन कहता वस्तु की प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी, वास्तविक होगी, सीधा होगा, उल्टा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, बताइए क्या आंसर देते। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सीधा सीधा देख रहे हैं, वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, फोकस दूरी कितना है? 12। तो इधर से इधर को मापेंगे ना 12 सेंटीमीटर, प्लस लेंगे या माइनस? माइनस। वस्तु कहाँ खड़ा है? यहाँ खड़ा है। इधर से इधर मापेंगे ना, तो क्या लेंगे? माइनस। बस चिन्ह दिया, ध्यान देना है। सवाल लगाइए। 1/f का मतलब हम -1/12 लिख दें, चाहे -12 लिखे चाहे -1/12 लिखे, बात वही है। बराबर 1/v का मान हमको नहीं पता है, प्लस है, और यहाँ पे क्या आएगा? u माइनस आएगा ना, तो प्लस माइनस मिल करके -1 में कितना लिख दें? 8 लिख दें। ये इधर आएगा क्या? तो -1/12, यह इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/8, बराबर में 1 क्या हो जाएगा? v। देखिए माइनस इधर आया तो प्लस। अब बताइए 12 और 8 को हल करना है, लॉसा लेना पड़ेगा, 24 होगा ना। 8 तिहाई 24, तो 3 से ऊपर करते हैं, इसमें 2 से करते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखिए -2/24 और प्लस में 3/24 बराबर 1/v होगा ना। अब 2 में से 3 घटेगा, 1 में क्या हो गया? 24 बराबर 1 में क्या हो गया? v का मान चाहिए तो पलट देते हैं, तो v बराबर में कितना हो गया? 24। ये प्लस आया या माइनस? क्या आया? प्लस आया कि माइनस? 2 छोटा था 3 बड़ा था, तो 3 वाला चिन्ह प्लस लिया। अब प्लस हमको ये बताता है कि जो वस्तु है वह दर्पण के इस साइड में है, तभी तो प्लस आ रहा है। तो वस्तु कितने सेंटीमीटर दूर स्थित है? 24 सेंटीमीटर दूर स्थित है। बताइए, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। अब जितनी चीजें हम लोग पढ़े हैं ना, सब दोहराएंगे आपका, कि यही याद हो जाए आपको ये सारी चीजें। अब क्वेश्चन के माध्यम से दोहराएंगे। क्या हुआ? और नहीं याद हो रहा तो बादाम खाना चालू कर दीजिए। बादाम प्लस रिवीजन। समझ में तो सबको आता होगा, भले से बाद में जाके भूला जाए, ऐसा होता है। हाँ, क्या होता है? रोज याद मतलब समझ में आ जाता है, लेकिन भूला जाता है। तो बस वही रोज जो काम होता है, रोज समझाते समझ में आता है, रोज पढ़िए याद हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है। अब वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। सीताराम सीताराम, जितना पैसा उतना काम। हम जितना पैसा मिलता है उतना काम कर देते हैं। घर पे याद कराने के लिए तो फिर लाइए 10,000 रुपया महीना, 1 घंटा आएंगे पढ़ाएंगे वहां पे। भाई अपना टाइम आपके घर पे देंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा ना। आ? ज्यादा ढेर हो जा रहा है। चलिए, क्लियर है? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। आगे लिखिए, बहुत क्वेश्चन लाए हैं, इसलिए एकदम तरह तरह का क्वेश्चन लाए हैं। हाँ हाँ, एक भी क्वेश्चन, सब क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, हर शिफ्ट का ला दिए, समझिए। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए। देखिए, यदि 3 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण, यदि 3 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण 3 सेमी के फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण वस्तु से 2 सेमी की दूरी पर रखा हो तो, 2 सेमी की दूरी पर रखा हो तो, रखा हो तो, पहला क्वेश्चन लिखिए, रखा हो तो, पहला क्वेश्चन, प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगी?
प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगी। दूसरा क्वेश्चन, प्रतिबिंब कैसा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा। कितनी दूर बनेगी, प्रतिबिंब कैसा होगा। एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे या आगे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे या आगे। क्वेश्चन का आंसर कहाँ आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए।